नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में होली से 8 दिन पहले ही सभी शुभ कार्य पर रोक लग जाती है। इस समय अवधि को होलिकाष्टक कहा जाता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से होलिका दहन तक होलिकाष्टक रहते हैं। इस बार होलिका का दहन 29 मार्च को होगा, इसलिए होलिकाष्टक 22 मार्च से 28 मार्च तक रहने वाले हैं। होलिकाष्टक में सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु से जुड़े हुए कार्य किए जा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं होलिकाष्टक के दौरान कौन कौन से काम नहीं किए जा सकते हैं। होलिकाष्टक में 8 दिन तक सभी मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। इस दौरान शादी विवाह, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य, नया व्यवसाय या नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिकाष्टक शुरू होने के साथ ही 16 संस्कार जैसे नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार जैसे शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। किसी भी प्रकार का हवन, यज्ञ, कर्म भी इन दिनों नहीं किया जा सकता है। होलिकाष्टक के दौरान वाहन खरीदना, घर खरीदना एवं अन्य मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाने चाहिए। अब हम आपको बताएंगे होलिकाष्टक में आपको क्या करना चाहिए। फाल्गुन का महीना भगवान कृष्ण और शिव जी को समर्पित है, इसलिए होलिकाष्टक की अवधि में इनकी पूजा करना बहुत ही अधिक लाभदायक माना गया है। होलिकाष्टक में पूजा पाठ करने और भगवान का स्मरण भजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि होलिकाष्टक में कुछ विशेष उपाय करने से कई प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते हैं। होलिकाष्टक के दौरान श्री श्रुति व मंगल रणमोचन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे आर्थिक संकट समाप्त होकर कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दौरान भगवान नरसिंह और हनुमान जी की भी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अब हम आपको सुनाते हैं होलिकाष्टक की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए, परंतु शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। तब कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आए। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख को खोल दिया। कामदेव का शरीर उनके क्रोध की ज्वाला से भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कामदेव की मृत्यु के बाद पूरी सृष्टि नीरस हो गई थी। हालांकि कामदेव की पत्नी रति ने शिवजी की आराधना करके दोबारा अपने पति कामदेव को पुनर्जीवित करवाया, जिसके बाद भक्तों ने 8 दिनों तक शुभ कार्य को वर्जित माना। इसलिए पुराने समय से होली की आग से वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर अपने सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मनाया जाता है। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, वह दिन फाल्गुन शुक्ल अष्टमी थी। तभी से होलिकाष्टक की प्रथा आरंभ हुई थी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।